एक घने जंगल में कराल केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ धूसरत नाम का गीदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक हाथी से लड़ना पड़ा था, तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, सुन गीदड़, बहुत दिनों से शिकार नहीं किया है। आज तो बहुत भूख लगी है। जा, मेरे लिए शिकार खोज कर ला। मैं उस शिकार को मार डालूंगा और फिर दोनों उस शिकार को खाएंगे। और याद रखना, अगर शिकार नहीं लाया तो मैं तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगा। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोमल पत्तियों को खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, और मामा, क्या हाल चाल? बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। और ये क्या, बहुत दुबले पतले हो गए हो। लगता है तुम्हारा मालिक तुम्हें भोजन नहीं देता। अरे सियार भाई, क्या कहूँ। धोबी बड़ी ही निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझ रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों की बौछार कर देता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर घास खाने पड़ते हैं, इसलिए इतना दुबला पतला होता जा रहा हूँ। यह बात सुनकर गीदड़ बोला, मामा, यही बात थी तो मुझे पहले बताना था ना। मैं तुम्हें ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ बहुत सी हरी हरी घासें हैं, जहाँ कोई नहीं आता। तुम वहाँ जाकर अपना पेट भर सकते हो और वहाँ पीने के लिए झीलें तालाब भी है। पेट भर खाओ और पानी पीकर आराम करो। बात तो ठीक है मित्र सियार, पर हम तो घरेलू पशु हैं, जंगल में नहीं जा सकते। जंगल के जंगली जानवर हमें मारकर खा जाएंगे, इसलिए हम उस जंगल की हरी हरी घास को नहीं खा सकते। अरे मामा, ऐसा ना कहो। वहाँ तो मेरा शासन है। मेरे रहते कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी है। उन्होंने आते समय मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव जाकर हमारे लिए पति लेकर आओ। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर गधा गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहां कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। थोड़ी दूरी पर चलकर दोनों एक गुफा के पास रुकते हैं। अरे मित्र, तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आए हो? यहाँ तो कोई घास का मैदान नहीं दिखाई दे रहा। यह तो एक गुफा है। अरे मित्र, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी मैं बहुत थक चुका हूँ और यह मेरी गुफा है। अरे मित्र, यह जगह मुझे खतरनाक लग रही है। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। दोनों की बातचीत सुनकर शेर गुफा से बाहर निकलता है। और शेर को देखकर गधा भागने लगता है। तभी शेर गधे को पंजे से वार करता है, परंतु गधा वहां से बचकर निकल जाता है, जिसे देखकर गीदड़ बोलता है, अरे सरकार, तुम्हारा पंजा तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है। एक गधा भी तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। कैसी बल पर तुम हाथी से लड़ने की डींगे हाँकते थे। अरे, अभी तो मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था गीदड़। वह अचानक ही भाग गया। अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना नहीं बच सकता। अच्छा, तो एक बार और उसे लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार उसे तुम जाने मत देना। हाँ ठीक है, पर जो गधा मुझे अपनी आंखों से एक बार देखकर भाग गया है, वह अब कैसे आएगा? किसी और जानवर पर घात लगाओ। इन बातों पर तुम दखल मत दो। उसे गधे को कैसे वापस लाना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। बहुत
होशियार हो गए हो बरखुरदार। अच्छा, अब जाओ। गीदड़ बाघ को मन ही मन धिक्कारते हुए गधे के पास वापस जाता है। अरे कितना बेवकूफ बाघ है ये, एक गधा तक इससे पकड़ा नहीं जाता और जंगल का राजा बना फिरता है। जल्दी जाकर उस गधे को बेवकूफ बनाकर फिर से लाना पड़ेगा। भूख भी तो लगी है, इस बाघ के चक्कर में रहूंगा तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, अरे दोस्त, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया। एक क्षण और देर हो जाती तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्र समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था। गीदड़ ने हंसते हुए कहा, अरे मामा, तुम भी विचित्र हो। बंदर भी तुम्हें देखकर तुमसे दोस्ती करने के लिए उठी और वह तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुम्हारी तरफ प्रेम करने को हाथ उठाया था। वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि गधा महाराज मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी। इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। अच्छा, मुझे तो लगा वह मुझे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है। उसके पंजे भी तो बहुत बड़े थे, जिसे देखकर मैं डर गया। अरे नहीं मामा, वह तो तुमसे प्रेम करती है, तुम्हें अपना पति बनाना चाहती है। तुम पर भला वह कैसे हाथ उठा सकती है? अच्छा, चलो तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर तुम उससे मेरा विवाह अवश्य करा देना। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चलने के लिए तैयार हो जाता है और चला जाता है। गुफा के अंदर बैठा हुआ शेर इस ताक में तो था ही कि कब वह गधा आए और वह उसे मारकर खा जाए। गुफा के अंदर बैठा हुआ सोचता है, अरे, इस गीदड़ ने तो बहुत देर लगा दी। भूख के मारे जान निकली जा रही है। मेरी ही गलती है जो उस गधे को भी पकड़ नहीं पाया और उस गीदड़ के सामने मुझे लज्जित होना पड़ा। कभी दोनों के आने की आवाज शेर के कानों पर पड़ती है और जैसे ही गधा गुफा के अंदर प्रवेश करता है, शेर उस पर टूट पड़ता है। सुन गीदड़, मैं तालाब की ओर जा रहा हूँ और मेरे आने तक मेरे शिकार का ख्याल रखना। और खबरदार, अगर एक टुकड़ा भी लिया तो मैं तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसा कहकर शेर तालाब में स्नान करने चला जाता है और गीदड़ रखवाली करता रहता है। शेर को जरा देर हो जाती है। भूख से व्याकुल गीदड़ गधे के कान और दिल के हिस्से काटकर खा जाता है। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, अरे मूर्ख गीदड़, तुमने इसके कान और दिल खाकर इसे झूठा क्यों कर दिया? अरे सरकार, ऐसा ना कहो। इसके तो कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर वापस आ गया। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया।